हेलो डियर स्टूडेंट्स। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसमें आप देख पा रहे हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो चलिए इस कंप्लीट चैप्टर के इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं और इसके साथ साथ हम इस चैप्टर के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है उनको भी देखेंगे। तो यहाँ पे लिया हुआ है कि आप देख पा रहे होंगे कि ऑशबल अ सीक्रेट एजेंट is expecting to get very important report. Another secret agent, Max, threatened him with a pistol, demanding the report. Does Ashbal outwit him? तो यहाँ पे लिखा है कि ऑशबल एक सीक्रेट एजेंट है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मिलने की उम्मीद कर रहा है। अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स, एक और सीक्रेट एजेंट है मैक्स जो उसे डरा रहा है और उसे पिस्तल से धमकाता है और जो रिपोर्ट है उसको मांग करते हुए उसकी डिमांड करते हुए उस रिपोर्ट की वो उसे धमकाता है। डज ऑशबल आउटविट हिम? आउटविट का मतलब होता है मात देना, चतुरता से, अपनी चतुराई से मात देना। क्या जो ऑशबल है उसे अपनी चतुराई से मात देता है क्या? तो इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर हम इस स्टोरी को समझेंगे कि क्या दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे देखें रीड एंड फाइंड आउट, तो इसको हम स्किप कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ लिखा हुआ है ऑशबल डिड नॉट फीट एनी डिस्क्रिप्शंस ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फ्लोवा हैड एवर रीड। सो ऑशबल फाउलर कह सकते हो कि ऑशबल जो है वो फाउलर द्वारा एक आज तक पढ़े गए किसी सीक्रेट एजेंट के किसी भी जो विवरण है, जो डिस्क्रिप्शन है, उसमें फिट नहीं बैठता। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑशबल हैड अ रूम, फ्लोवर फेल्ट लेट डाउन। इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th and the top floor, scarcely a setting for a romantic adventure। तो यहाँ पे आप इजीली ये देख पा रहे हो और समझ भी पा रहे हो कि जो ऑशबल है वो फाउलर द्वारा आज तक पढ़े गए किसी एक सीक्रेट एजेंट के किसी भी डिस्क्रिप्शन में वो फिट नहीं बैठता। और जो अंधकारपूर्ण, एक बहुत ही अंधकार है वहाँ पे, फ्रांसीसी होटल जहाँ ऑशबल का एक कमरा था और पुराने गलियारे के नीचे उसका पीछा करते हुए फाउलर को नीचा महसूस हुआ। इट वॉज ए स्मॉल रूम, ये एक बहुत ही छोटा सा कमरा था और छठी मंजिल के शीर्ष पर था और एक रोमांटिक एडवेंचर के काम के लिए शायद ये एक सेटिंग थी, आप कह सकते हो। सो ऑशबल वॉज वन ऑफ थिंग फैट, और ऑशबल एक बात के कारण मोटा था, वेरी फैट, बहुत मोटा। एंड देन देयर वाज हिज एसेंट, और उसका जो एसेंट था वो काफी वो था, काम चलाऊ कह सकते हो। दो द स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिबली, ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एसेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 years ago। और बहुत मोटा था, हालांकि काम चलाऊ फ्रेंच और जर्मन बोलता था, उसे पूरी तरीके से अमेरिकी जो एसेंट था उसको नहीं छोड़ा था, जिसे वो 20 साल पहले बोस्टन से पेरिस में लाया था। सो आर यू डिसअपॉइंटेड? ऑशबल सेड, ऑशबल ने कहा, कंधे पर बिल्कुल घर घर आकर कहा, ओवर हिज शोल्डर, आर यू डिसअपॉइंटेड? क्या तुम निराश हो? यू वर टोल्ड दैट I was a secret agent, a spy, a dealing in espionage and danger। और तुमसे कहा गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, जासूस हूँ और जासूसी के खतरे में काम कर रहा था। एंड आई वॉज आप कह सकते हो कि मैं जासूसी के खतरे में काम कर रहा था। आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, स्पाई एंड डीलिंग इन espionage and danger। You wish to meet me because you are writer, young and romantic। और तुम मुझसे मिलने की इच्छा रखते थे क्योंकि तुम एक बहुत ही युवा राइटर,
यंग एंड रोमांटिक हो, और यू envisioned mysterious figures in the night and crack the pistols drugs in my wine। और आप रात में जो सीक्रेट, जो कह सकते हो कि आंकड़े होते हैं, उनका सपना देखते हो, और पिस्तौलों का चलना, शराब में ड्रग्स, ये सारी चीज। इंस्टीड, इसके बजाय, यू हैव टू स्पेंड अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल विथ अ स्लोपी फैट मैन हु, instead of having message slipped into his hand by dark-eyed beauties, get boldly for a sick telephone call, making an appointment in his room। इसके बजाय आपने एक बेढंग से, आप कह सकते हो, मोटे आदमी के साथ एक फ्रांसीसी म्यूजिक और के हॉल में आपने शाम बिताई है, बजाय कि जो काली आंखें वाली सुंदरियों के हाथ संदेश देने के, अपने कमरे में नियुक्ति करने के लिए केवल एक नीरस, आप कह सकते हो कि टेलीफोन करता है, और कहता है कि तुम ऊब गए हो मोटे आदमी। यू हैव बीन बोर्ड। द फैट मैन chuckled to him as unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter। और वो कह रहा है कि तुम मोटे आदमी ने खुद पर व्यंग किया कि यार, जब उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो जो उसके फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट थे वो उसके अंदर एंटर करने के लिए एक तरफ वो खड़ा हो गया। सो कह रहा है यू आर डिजिलुइंस्ड एंड ऑशबल टोल्ड हिम। तो ऑशबल ने उसे कहा कि यू आर disillusioned, 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 Oswald told him, but take cheer, cheer, my young friend। उसने कहा, उसने बताया, देखिए इसका मतलब होता है ना मोह भंग हो जाना। क्या इसका मतलब होता है? मोह भंग होना, मोह भंग होना, राइट। और डिश इल्यूजनड का मतलब यही होता है, मोह भंग हो जाना, मोह भंग हो जाना। डिश इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब होता है एक, इल्यूजन का मतलब आप कह सकते हो कि जब आपको लगता है कि ये रियल नहीं, और उससे भंग होना है कि डिश का मतलब होता है उससे हटना है, मोह भंग, दूर होना। और बट यू टेक चीयर, लेकिन तुम खुश हो जाओ मेरे युवा दोस्त, मेरे यंग मैन, यंग फ्रेंड। प्रेजेंटली यू विल बी शी पेपर एंड क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर फॉर। और वर्तमान में आप एक कागज देखेंगे, एक काफी इंपॉर्टेंट पेपर, और which several men and women have risked their lives come to me। और आप देखोगे जिसके लिए कई पुरुषों और महिलाओं ने अपने जान को जोखिम में डाल दी है, मेरे पास आओ, कम टू मी। सम डे soon that paper may well affected the course of history, in that thought is a drama, is there not। और जल्द ही किसी दिन वो कागज अच्छी तरीके से इतिहास की जो दिशा है उसको प्रभावित कर सकता है। उस विचार में नाटक है, क्या वह नहीं है? As he spoke, Oswald closed the door behind him, then he switched on the light। और जैसे ही वह बोला, ऑसबल ने उसके पीछे का दरवाजा बंद कर दिया, उसने लाइटें जला दी। As light come on, Flower had his first authentic thrill of the day, for halfway across the room and small automatic pistol in his hand stood a man। अब जैसे ही उसने लाइट आई वहां पे, फाउलर के पास दिन का पहला प्रामाणिक जो रोमांटिक था वो उसके पास था, और कह सकते हो कि थ्रिल था उसके पास, एक में रोमांच था। कमरे के आधे रास्ते में एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्तौल थी, राइट। सो ऑसबल ब्लिंक आउट अ फ्यू टाइम्स। ऑसबल कई बार झपकी लेता है, ब्लिंक करता है। Max, he whistled, you gave me quite a start।
मैक्स कहता है कि उसने घबराहट से सांस लेता है और कहता है कि हे तुमने मुझे काफी चकित कर दिया है, राइट। और आई थॉट यू वर इन बर्लिन, और मैंने सोचा था कि तुम बर्लिन में थे। वॉट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। सो मैक्स वॉज स्लेंडर स्लेंडर a little less than tall with features and suggested slightly and craftily pointed the countenance of the fox। देखिए इससे पहले ये तो क्वेश्चन है ना, हम डिस्कस कर लेंगे, और आज जो भी करना होगा क्वेश्चन आंसर को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे जब हम इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे इसके ट्रांसलेशन को। तो हम लास्ट में जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे उन सारे क्वेश्चन आंसर को हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है दैट सजेस्टेड स्लाइटली क्राफ्टली पॉइंटेड countenance of the fox there was about him aside from the gun nothing especially menacing। सो मैक्स पतला था, लंबे से थोड़ा कम था, और जिसमें कुछ विशेषताएं थी, जिसने एक लोमड़ी की धूर्त नकली मुखाकृति को दर्शाया हुआ था। देयर वॉज अबाउट हिम, और बंदूक से अलग उसके बारे में था कुछ विशेष रूप से, बट खतरनाक नहीं था। नथिंग स्पेशली मेनाइशिंग मतलब खतरनाक। द रिपोर्ट ही मोमोर, और रिपोर्ट वह देखा उसने कुछ ममर्ड किया, बड़बड़ाया, कुड़कुड़ाया कह सकते हो। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू missiles I thought I would take it from you, it will be safer in my hand in yours। वो कह रहा है कि रिपोर्ट जो आज रात आपके लिए लाई गई है उसमें कुछ नई मिसाइलों के विषय में है। मैंने सोचा कि मैं इसे आपसे ले लूंगा, यह आपके हाथों की तुलना में, मेरे हाथों की तुलना में ज्यादा सुरक्षित होगी। तो ये तो हमने बात कर ली, ये बता रहा है कि ये जो रिपोर्ट जो है वो रात को आपके लिए लाई गई है, लेकिन कुछ मिसाइलों के विषय में है, और मैंने सोचा कि मैं आपसे ले लूंगा, या आपके हाथों की तुलना में मेरे हाथों में ज्यादा सुरक्षित रहेगी। वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे अगर आप आगे मूव करें और देखें चैप्टर में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि Oswald moved in an armchair and sit heavily। I am going to razz and dabble with management this time, and you can bet on it। वो कह रहा है कि ऑसवेल एक कुर्सी पर चला जाता है और तेजी से बैठ गया, और उसने बिल्कुल कठोर शब्दों में कहा, इस बार जो मैनेजमेंट है उसके सामने मैं इस मुद्दे को उठाने जा रहा हूं, आप इस पर शर्त लगा सकते हैं। He said grimly, उसने बहुत ही आप कह सकते हो कि बड़े ही एक ग्रीमली तरीके से कहा इस बात को कि आप बैट लगा सकते हो। कठोरता से कहा मतलब कि मैं इस प्रबंधन का जो मुद्दा है, प्रबंधन के सामने इस मुद्दे को उठाने जा रहा हूँ, आप शर्त लगा सकते हैं। और this is the second time month somebody has got into my room through the nonsense of a balcony। Fowler's eyes went a single window of the room, it was an ordinary window against which now the night was pressing blackly। so यहाँ पे आप easily देख सकते हो और समझ सकते हो, और कि यहाँ पे दिया हुआ है कि सेकेंड टाइम ऑफ द मंथ, और ये महीने में दूसरी बार है कि जब कोई उसकी बालकनी में से उपद्रव करके मेरे कमरे में घुस आया है। फाउलर था, उसकी आंखें कमरे के एकमात्र विंडो जो थी उस पर चली गई, और यह एक खिड़की भी थी, और एक साधारण सी खिड़की थी अब जिसके बाहर अब जो रात है वो काली होने वाली थी। नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली बालकनी, मैक्स सेड, मैक्स ने कहा, मैक्स ने एक बढ़ते हुए झुकाव के साथ कहा, उसने विद राइजिंग इन्फ्लेक्शन,
नो अ पास की आई डिड not know about the balcony. It might have saved me some trouble had I known. उसने कहा कि "हम्म, हो सकता है", मैक्स ने आगे झुकाव से बढ़ते हुए कहा कि नहीं मास्टर कुंजी, मुझे बालकनी के बारे में जानकारी नहीं थी। यदि यदि मुझे पता होता तो मैं यह मुझे किसी भी परेशानी से बचा सकती थी। सो इट्स नॉट माई बालकनी, वो कहने लगा कि ये मेरी बालकनी नहीं है। ऑसिबल सैड एक्सट्रीम इरिटेशन, और ऑसिबल ने बहुत ही कह सकते हो कि इरिटेशन, जलन के साथ में कहा ये मेरी बालकनी नहीं है, दिस इज नॉट माई बालकनी, इट्स बिलोंग टू नेक्स्ट अपार्टमेंट। और ये जो बालकनी है वो नेक्स्ट अपार्टमेंट जो है उसके अंतर्गत आती है। सो उसने फाउलर पर विस्तार भरी नजरों से देखा। सो ही ग्लैंस्ड explanatory at Fowler. You see, he said, this room used to be part of large unit, and the next room through the door there used to be living room. It had a balcony which extend under my window now. You can get into from empty room 2 doors down, and somebody did last month. The management promised to block it off, but they have not. उसने कहा कि यार ये जो बड़े ही उसने जलन के साथ में कहा कि ये मेरी बालकनी नहीं है, और अगला जो अपार्टमेंट है उसके अंतर्गत ये सारी चीजें होती हैं, ये उसके अंडर में आता है। और उसने जो फाउलर का जो एक्सपांशन की भरी नजरों से उसने देखा, विस्तार की नजर से देखा, उसने कहा तुम देखो ये जो कमरा है ना, ये बड़ी यूनिट का एक हिस्सा हुआ करता था। उस कमरे से एक अलग कमरा, बैठक हुआ करती थी, बालकनी थी। अब मेरी जो खिड़की है, खिड़की के नीचे तक आई हुई है। आप इस पर 2 दरवाजे नीचे खाली कमरे आ सकते हैं। और पिछले महीने किसी आदमी ने ऐसा किया तो प्रबंधन ने इसे बंद करने का वादा किया, लेकिन उन्होंने अभी नहीं किया है। Max glanced at Flo, who was standing stiffly not far from Oswald, and waved the gun with commanding gesture. Please sit down, he said. We have a wait of half an hour, I think. So, जो मैक्स था, मैक्स ने फाउलर को देखा जो कि ऑस्वेबल से दूर नहीं खड़ा हुआ था। स्टीफी नॉट फॉर फ्रॉम ऑस्वेबल, ऑस्वेबल से दूर नहीं खड़ा था, और एक वेव किया कमांड करने पे, मतलब कि एक आदेश हुआ उसको। उस इशारे के साथ उसने बंदूक को लहराया। उसने कहा कृपया बैठ जाइए। वी हैव वेट फॉर एन आवर, प्लीज सिट डाउन। उसने कहा कि मुझे लगता है कि हमें आधे घंटे का इंतजार करना होगा। और 31 मिनट्स, राइट, 31 मिनट्स ऑसिबल साइड मूडली। और उसने कहा कि लगभग आपको 31 मिनट्स, उसने मूड में कहा, मूडली कहा। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट रिपोर्ट मैक्स। उसने कहा कि जो आपकी अपॉइंटमेंट है वो 12:30 के लिए थी। काश मैं जानता कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला, मैक्स। सो द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इवली। वो जो छोटा सा जो स्माइली जो जासूस है, छोटा जासूस, लिटिल स्पाई स्माइल्ड इवली, बहुत ही उसने एक कुटिल मुस्कान दी। और एंड विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट बट नो हार्म हैज बीन डन। आई विल गेट इट बैक टुनाइट। व्हाट इज दैट एंड हु इज एट द डोर। जो छोटा जासूस था वो बुरी तरीके से मुस्कुराया। उसने कहा काश हमें पता चलता कि आपके लोगों को रिपोर्ट कैसे मिल गई, लेकिन कोई नुकसान नहीं किया गया है। मैं इसे आज रात वापस प्राप्त कर लूंगा। वह है क्या है, दरवाजे पर कौन है, हु इज एट द डोर।
So Flower jumped at the sudden knocking the door. Oswald just smiled. That will be police, he said. Or I thought that such an important paper as one we are waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me, make sure everything was all right. तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फॉलर था वो अचानक से वो जंप करता है और ऑसवेल मुस्कुराया। उसने कहा कि पुलिस होगी, मैंने सोचा था कि एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, तो थोड़ी और एक्स्ट्रा हमें प्रोटेक्शन चाहिए। सो मैंने उनसे कहा कि मुझ पर नज़र रखें ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सब कुछ ठीक था। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली एंड नॉकिंग वॉज रिपीटेड। सो मैक्स ने घबराहट से अपने ओठ काट लिए और बार बार दस्तक दी गई। What will you do now, Max? Archibald asked. If I do not answer the door, they will enter anyway. The door is unlocked, and they will not hesitate to shoot. So, Archibald ने पूछा, अब तुम क्या करोगे मैक्स? यदि मैं दरवाजा खटखटाने का जवाब नहीं दूंगा तो वे वैसे भी एंटर करेंगे। दरवाजा खुला है, वे गोली मारने में संकोच नहीं करेंगे। They will not hesitate and they will not hesitate to shoot. Max's face was black with anger as he blackly swiftly towards the window. और मैक का चेहरा गुस्से से काला था। वो बिल्कुल तेजी से खिड़कियों की ओर चला गया। He swung the leg over the sill. Send them away, he warned. I will wait on balcony. Send them away, I will shoot and take my chances. तो उसने क्या किया कि वो तेजी से खिड़कियों के पास में चला गया और उसने सिल के ऊपर एक पैर रख दिया और उसने चेतावनी दी, उन्हें दूर भेज दो। मैं बालकनी पर इंतजार करूंगा। उन्हें दूर भेज दो, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा और अपना काम करूंगा। आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड वॉइस वॉज रेज्ड, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। और हुआ क्या कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। एक आवाज आई, ऑसिबल, ऑसिबल। सो कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड so that his gun still covered the fat man and his guest. The man at window grasped the frame with his free hand to support himself. Then he swung to other leg up and over the window sill. अब हुआ क्या कि वो अपना जो बॉडी था, शरीर को मुड़ा और रखकर ताकि उस बंदूक अभी भी मोटे आदमी और उस मेहमान की रक्षा कर सके। सो खिड़की पर आदमी ने खुद ही संतुलन बनाने लगा और अपने मुक्त हाथ से फ्रेम को पकड़ लिया और फिर उसने दूसरे पैर ऊपर उठाया और खिड़की के ऊपर रख दिया और दूसरी ओर ले गया। एंड स्क्रीम वंस, यहाँ पे लिखा हुआ है कि देन स्वंग हिज लेग अदर अप एंड ओवर द विंडो सील। वो विंडो सील के ऊपर ले गया, विंडो की सील के ऊपर ले गया। सो यहाँ पे आप देख पाओगे इजिली। The door knob turned swiftly. Max pushed with the left hand to free himself from the sill and dropped the balcony. And then he dropped. He screamed once shrilly. दरवाजे की कुंडी घूमी। खुद को सील से मुक्त करने के लिए बालकनी में कूदने के लिए मैक्स ने अपने बाएं हाथ से तेजी से धक्का दिया और फिर वह वहीं गिरा। वह एक बार तेजी से चिल्लाया। द डोर ओपन एंड वेटर स्टूड देयर द ट्रे, अ बॉटल एंड 2 glasses. Here is a drink for you. You order from you return. He said and set tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room. The door opened. दरवाजा खुला। वहां एक वेटर एक ट्रे, एक बोतल और 2 ग्लास के साथ खड़ा था। उसने कहा, यह आपकी शराब है,
और हेयर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर फॉर व्हेन यू रिटर्न, और जिसे आपके लौटने पर पीने का ऑर्डर किया था, और मेज पर ट्रे रख दी, चतुराई से बोतल का ढक्कन खुला और कमरे में चला गया। वाइट फेस्ड, चकित चेहरे पर फाउलर ने उसकी ओर देखा। एंड बट ही स्टैंड द पुलिस, उसने कहा, उसने हकलाया, पुलिस। ऑसिबल ने राहत की सांस ली। देयर इज नो पुलिस, ऑसिबल साइड, ओनली हेनरी whom आई वॉज एक्सपेक्टिंग। और उसने कहा कि कोई पुलिस नहीं थी, केवल हेनरी जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। फाउलर ने बोलना शुरू किया, बेगेन, बट वुड नॉट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, लेकिन क्या वह आदमी बालकनी से बाहर नहीं होगा? उसने कहा, नो, सैड ऑसिबल, ऑसिबल ने कहा, नहीं, वो वापस नहीं आएगा। और he would not return, you see my young friend, there is no balcony, उसने कहा, मेरे युवा दोस्त, तुम देखो, वहां कोई भी बालकनी नहीं है। रॉबर्ट ऑर्थर। ये है स्टोरी कंप्लीट। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ मीनिंग्स, क्वेश्चंस भी हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस को देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस एक्चुअल में चैप्टर के अंदर क्या दिया हुआ था और कैसे हम इसके क्वेश्चन आंसर को और बेटर तरीके से समझ सकते हैं। अगर हम ये क्वेश्चन देखें, जैसे कि हाउ ऑसिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर एजेंट्स, और ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा, ये चौथा। देखिए ये सब क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसके आंसर्स की बात कर लेते हैं। तो ये इसका आंसर है कि ऑसिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स, मोर देन द वे ही इज स्मॉल रूम, मस्टी कॉरिडोर एंड ग्लूमी फ्रेंच होटल। ये सारी चीज़ें, 6th फ्लोर पे था वो, बिना कुछ करे ही सारी चीज़ें कर देता था। सो इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है कि हु इज अ फाउलर एंड हाउ डू फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। सो फाउलर इज द राइटर हु केम फॉर मीट ऑसिबल। The first authentic thrill is day when he saw a man Ausubel room pointing the pistol towards Ausubel himself. And third one, how has Max got in? Max had got in the room using pass key or master key. और इसी तरीके से how does the Ausubel say he got it? Ausubel said that he thought Max had got into the room through the balcony. He said it was the second time of month that somebody had got into my room this way. And इसी के अलावा अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसका जो आंसर हो सकता है सीक्रेट एजेंट्स इन द फ्रैक्शंस प्रोजेक्शन स्लाइड आइडियल मैन, और ये हो गया कंप्लीट कैरेक्टर, यानी कि इसका कंप्लीट आंसर। तो ये आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि हाउ डज ऑसिबल मैनेज to Max believe that there is a balcony and attached to a room. तो ये है completely क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। सो ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो एंड दिस इज अ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, राइट। सो सॉरी, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये जो आंसर है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके ऊपर ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट। तो इसका भी आप आंसर ले सकते हैं, क्वेश्चन आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपके लिए आसान हो चीज़। देखिए मैं ये चीज़ें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो बार बार मैं नहीं चाहता कि एक्सप्लेनेशन हो इसका। और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर यहाँ से देखिए इसका आंसर ये है, स्क्रीनशॉट ईजिली लिया जा सकता है। और अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन के बारे में, तो ये बड़ा सा क्वेश्चन है, और आपको क्या करना है कि इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए सिचुएशंस को लिखना है। तो ये है सिचुएशन जिसको हमने मैनेज लिखा हुआ है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का सिचुएशन है, ये सेकंड का है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और इसी के साथ में ये है सिक्स्थ वाला, और इसके साथ जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। तो आप ये सारे सिचुएशन जो हैं उनको देख सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। सो आई होप कि जो चीज़ें हैं वो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव और सजेशन भी दे सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो इस नंबर पे हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं, 8770077431। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू
so much.